एमपी बोर्ड की कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का अध्याय 9 है आपका, जो हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक के लेसन कंप्लीट किए हैं। आज आपका 9वां लेसन है, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि महत्वपूर्ण अध्याय को आप कंप्लीट कर सकें। तो अध्याय का नाम है आपका परिवार और समुदाय, और इसका जो विषय है वो है शासन और लोकतंत्र। तो इसके बहुविकल्पी प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, इनमें से परिवार में शामिल नहीं है। तो परिवार में शामिल कौन नहीं है? शिक्षक और शिक्षिका, ये परिवार में शामिल नहीं है। दूसरा आपका रहेगा, संयुक्त परिवार की अवधारणा अधिक दिखाई देती है। तो कहाँ पे अधिक दिखाई देती है? गाँवों में। तीसरा है, सहयोग का अर्थ है। तो सहयोग का अर्थ क्या होता है? एक साथ काम करना। तो बी नंबर वाला आपका इसमें सही है। अगला आपका रहेगा, आपके परिवार में सबसे अधिक आयु है। तो किसकी आयु है? दीदी की सबसे अधिक आयु है। पांचवा है, आवासीय कल्याण समितियां कूड़े के निपटान के लिए निर्भर होती है। तो किस पर निर्भर होती है? ये नगर निगम के कामगारों पर। किस पर? नगर निगम के कामगारों पर। अगला आपका प्रश्न रहेगा, वह संगठन जहां पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्शा नाक्सी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं, उसे हस्तशिल्प सहकारी संगठन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तशिल्प सहकारी संगठन। अब अगला आपका रहेगा 7वां, पारंपरिक भारतीय परिधान बनाने में किस देश का उपयोग नहीं होता है? तो इसका आंसर रहेगा कृत्रिम रेशा। क्या रहेगा? कृत्रिम रेशा। 8वां है, वास्तविक जीवन की अधिकांश कहानियों में परिवेश से संबंधित दृश्य दिए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा ग्रामीण परिवेश के। क्या रहेगा? ग्रामीण परिवेश के। अगला आपका प्रश्न रहेगा, हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है। इसका अक्षरशः पालन किया है। किसने किया है? भिल समुदाय ने। किसने? भिल समुदाय ने। 10वां है, हम मात्र की मूलभूत और प्राचीन इकाई है। तो क्या है? परिवार। क्या है? परिवार। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला आपका रहेगा, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं है भोजन, वस्त्र और डेढ़। और क्या है? आवास है। बी नंबर वाला है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्रायः अपनी डेढ़ को त्याग देते हैं। तो किसको त्याग देते हैं? जरूरतों को त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये अपनी जरूरत त्याग देते हैं। सी नंबर वाला है, संयुक्त परिवार में अनेक डेढ़ एक साथ रहती है। तो क्या रहती है? पीढ़ियां। अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। डी नंबर वाला है, दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में डेढ़ करना सीखते हैं। तो क्या करना सीख जाते हैं? वो भागीदारी करना सीख जाते हैं। ई नंबर वाला है, अपने धर्म या डेढ़ का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो क्या है? कर्तव्यों का पालन करना। अगला आपका प्रश्न रहेगा, एक जाति या इसके उपविभाजन को भी एक डेढ़ कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है? समुदाय बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सवंतु 2019 में शिव गंगा आंदोलन के महेश शर्मा को डेढ़ सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया। अगला है, पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए डेढ़ भाषा में बहुत अधिक शब्द नहीं है। तो किसमें नहीं है? अंग्रेजी में नहीं है। अब यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों की सीख के आधार पर डेढ़ है। तो क्या है? महाकाव्य। अगला है, समुदाय एक डेढ़ संकल्पना है। तो ये कैसी संकल्पना है? लचीली संकल्पना है। अब आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप यहाँ से ध्यान से इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए। अब हमें प्रश्न में क्या करना है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि दर्शाया गया परिवार किस प्रकार का है। तो ये एक संयुक्त
परिवार है संयुक्त, यानी कि देखिए सब आपस में यहाँ पे मिलजुल कर रह रहे हैं, तो ये एक संयुक्त परिवार है। दूसरा क्या प्रश्न पूछा गया है, चित्र में कौन से वृक्ष दिख रहे हैं? तो चित्र में नारियल के वृक्ष दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले जो पेड़ आप देख रहे हैं इसमें ये सब क्या है, नारियल के वृक्ष हैं। तो नारियल के वृक्ष दिख रहे हैं। अगला है परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो चित्र में परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे हैं, वो कितने हैं? 8 हैं। तो चलिए हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य इसमें दिख रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न पूरा हो गया है। अब यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका रहेगा, परिवार में महिला और पुरुषों की वेशभूषा क्या है? तो महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती व शर्ट पहने हुए हैं। जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या पहना है? उन्होंने साड़ी पहनी है। आप देख सकते हैं इन्होंने साड़ी पहनी है तीनों महिलाओं ने, और जो पुरुष है उन्होंने शर्ट और धोती पहनी है। अगला है आपका, बुजुर्ग महिला कौन है और वह क्या कर रही है? तो बुजुर्ग महिला दादी है, वे उन से बुनाई कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में ये दादी हैं और इनके पास ये ऊन है जिनसे ये बुनाई कर रही है। अगला आपका जो प्रश्न है, परिवार में सदस्यों के बीच संबंध किन मूल्यों पर आधारित होते हैं? तो परिवार के सदस्यों के बीच संबंध प्रेम, सम्मान, सहयोग और विश्वास पर आधारित होते हैं। अगला है, आपके क्षेत्र में किस त्योहार पर मेले का आयोजन होता है? तो हमारे क्षेत्र में दिवाली पर मेले का आयोजन होता है। किस त्योहार पर? दिवाली के त्योहार पर। अगला प्रश्न है, समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग और अनुशासन आवश्यक है। क्या है? अनुशासन और सहयोग। अगला है, तेनजिन को रोचक कहानियां कौन सुनाता था? तो तेनजिन को उसकी दादी रोचक कहानियां सुनाती थी। कौन? दादी। आपका 10वां जो प्रश्न है, तेनजिंग की मां ने उसे यह क्यों कहा कि हमें पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए? तो भविष्य की जरूरतों और कठिन समय के लिए हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए? भविष्य की जरूरतें हैं और जो कठिन समय है उसके लिए हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादातर खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। खेती में कौन से कार्य शामिल हुए हैं? लिखिए। तो खेती में जुताई, बुआई, सिंचाई और फसल की कटाई जैसे कार्य शामिल है। क्या है? पहले तो हम खेत की अच्छे से जुताई करेंगे, खेत तैयार करेंगे, फिर उसकी बुआई करेंगे, फिर फसल बोने के बाद उसे टाइम से पानी, खाद देंगे। इसके बाद फसल की कटाई हम करेंगे जब फसल तैयार हो जाती है तब। अगला आपका रहेगा, नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां क्या क्या कार्य करती हैं? तो आवासीय कल्याण समितियां सफाई, कचरा निपटान और सुरक्षा पर ध्यान देती हैं। किस पर ध्यान देती हैं? ये जो सफाई है, कचरा निपटान है और सुरक्षा पर ध्यान देती हैं। अगला है, सामान्यतः सावन 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ से लोगों को क्या नुकसान हुआ होगा? तो बाढ़ से घर, सामान और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। जो बाढ़ है, बाढ़ के पानी से घर भी नष्ट होंगे, घर भी नष्ट हो गए होंगे, जो सामान है वो भी, और जो सड़क है वो भी पूरी तरह से टूट फूट गई होगी, और जो लोगों का जीवन है वो बहुत अधिक इससे प्रभावित हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। अगला प्रश्न आपका, आपके विचार से आधुनिक जीवन शैली के तहत कौन सी आयाम है जिनके कारण कुछ लोग दंपति एकल परिवार को अपनाते हैं? तो रोजगार, शिक्षा और सुविधा के कारण कुछ दंपति एकल परिवार को अपनाते हैं। किसके कारण? रोजगार, शिक्षा और सुविधा के कारण। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, तेनजिंग के जीवन में दादाजी की क्या भूमिका है? तो दादाजी तेनजिंग की अच्छी बातें
क्या करते हैं दादाजी, उसको अच्छी बातें सिखाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। अगला है, आप अपने विद्यालय में कक्षा के अलावा किस प्रकार के समुदाय का हिस्सा हैं? तो मैं विद्यालय समुदाय, खेल समुदाय और पुस्तकालय समुदाय का हिस्सा हूँ। किसके हिस्से हैं आप? एक तो विद्यालय समुदाय, दूसरा खेल का समुदाय और पुस्तक समुदाय का हिस्सा है। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर कोई एक उदाहरण दीजिए जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए। तो लोगों ने मिलकर गांव की सफाई और स्वच्छता का कार्य किया। क्या किया इन्होंने? एक साथ मिलकर सफाई की और स्वच्छता का कार्य किया। अगला प्रश्न है, शालिनी को अपने पसंद के रेशमी वस्त्र चाहिए थे, किंतु संयुक्त परिवार में रहने के कारण उसे सादे सूती वस्त्र खरीदने पड़े, फिर भी वह खुश थी, क्यों? लिखिए। तो वह खुश थी क्योंकि उसने परिवार की जरूरतों को अपनी इच्छा से अधिक महत्व दिया। क्या किया उसने? वो इस कारण से खुश थी कि परिवार की जो जरूरत थी उसने उसको महत्व दिया है, ना कि अपनी इच्छा को, इसलिए वह खुश थी। अगला आपका प्रश्न है, बच्चे अधिक से अधिक दायित्वों का निर्वहन करना कैसे सीखते हैं? तो बच्चे परिवार में बड़ों को देखकर और उनकी मदद करके दायित्व को निभा सकते हैं। क्या करेंगे जो बच्चे हैं? वो परिवार में उनसे जो बड़े हैं उनको देखेंगे, जिस तरह से उनका व्यवहार है उसी तरह से बच्चे भी उनके व्यवहार को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, और जिस तरह से वे अपने दायित्व को निभाते हैं वैसे ही दायित्व वो निभाना सीखेंगे। अगला आपका है, तेंजिंग और शालिनी के परिवार में क्या समानताएं हैं? लिखिए। तो दोनों परिवार में प्रेम, सहयोग और आपसी सम्मान की भावना है। दोनों परिवारों में क्या है? प्रेम देखने को मिलेगा आपस में, और सहयोग देखने को मिलेगा, और साथ में एक दूसरे के प्रति सम्मान भी देखने को मिलेगा। अगला आपका प्रश्न है, दीर्घोत्तरी, अपने परिवार के अलावा उन सभी लोगों की सूची बनाइए जो अपने कार्यों के माध्यम से किसी न किसी रूप में सबको सहायता प्रदान करते हैं। तो शिक्षक, डॉक्टर, किसान, पुलिस, डाकिया, सफाई कर्मचारी, दुकानदार और चालक आदि हमारी सहायता करते हैं। जो शिक्षक है वो हमें शिक्षा देने में मदद करेंगे। डॉक्टर है जो जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जब हम बीमार होते हैं तब मदद करते हैं। जो किसान है वो हमारे लिए फसल उगाते हैं, जो अधिक लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। पुलिस है, ये इस तरह से सब हमारी मदद करते हैं। अगला आपका प्रश्न है, ऐसी कुछ परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा और अनुभव किया है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है, और इसके बारे में और चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो हमारे मोहल्ले में सभी लोगों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया, इससे पूरा क्षेत्र साफ और स्वच्छ हो गया है, और इससे हमें समुदाय का सहयोग का लाभ मिला है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप इनको। अगला आपका जो प्रश्न है, आप अपने परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर वंशावली का चित्र बनाइए। तो हम किस तरह से चित्र बनाएंगे? दादा दादी, इसके बाद माता पिता, और फिर मैं। अब अगला जो प्रश्न है, संयुक्त परिवार के लाभ और हानियों का उल्लेख करते हुए कोई एक कहानी लिखिए। तो हम कहानी लिखेंगे, राहुल संयुक्त परिवार में रहता था, सभी एक दूसरे की मदद करते थे, कभी कभी मतभेद भी होते थे लेकिन सब मिलकर उन्हें सुलझा लेते थे, इसलिए परिवार में प्रेम बना रहता है। जो राहुल एक संयुक्त परिवार में रहता था, वहां पे सब क्या करते थे? एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ बातों में मतभेद हो जाते थे, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाता था, लेकिन सब मिलकर उन्हें सुलझा देते थे, और इससे परिवार में प्रेम बना रहता है। आपका अगला जो प्रश्न है, तेंजिंग के दादाजी सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेते हैं, कैसे? पाठ के आधार पर उदाहरण से समझाइए। तो तेंजिंग के दादाजी समाज के कामों में भाग लेते थे, वे लोगों की मदद करते थे और सामुदायिक कार्यक्रमों में सहयोग करते थे। क्या करते थे इसके दादाजी? समाज के जो काम थे उनमें वे भाग लेते थे, वे लोगों की मदद करते थे और
सामुदायिक सहायक रहते थे, यानी कि मदद करते थे। तो बच्चों आज आपको मैंने इस वीडियो में अध्याय 9 बताया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से कंप्लीट करें, और यदि आपके पास पुस्तक है तो उसमें पुस्तक में सभी आंसरों को आप भर ले और अच्छे से कंप्लीट करें।